आराधना एक दूसरे को बचपन से जानते थे। हमारा प्यार स्कूल के दिनों में ही पनपा था। मैं उसे अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता था और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती थी। हम दोनों का साथ इतना गहरा था कि हमारे दोस्त हमें एक दूसरे के बिना सोच भी नहीं सकते थे। कॉलेज के दिनों में हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। हम हर दिन साथ बिताते थे, एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। हमने कई बार अपने सपनों की बातें की थी, शादी करने के साथ रहने की, बच्चों की बातें। हम दोनों का सपना था कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे, लेकिन ज़िंदगी ने कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन अचानक आराधना बीमार पड़ गई। शुरुआत में हमें लगा कि यह बस हल्की सी बीमारी है, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालात और ख़राब होती गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसे एक गंभीर बीमारी है और उसकी बचने की उम्मीदें बहुत कम हैं। मैं टूट गया था। आराधना ने मुझे समझाने की कोशिश की, मैं उसकी मौत के बाद आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता था। मेरे लिए आराधना ही मेरा जीवन थी। और फिर एक दिन वो दिन भी आ गया जब आराधना ने आखिरी सांस ली। वो मेरे सामने मेरे हाथों में दम तोड़ गई। मेरे दिल की दुनिया ही उजड़ गई थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। आराधना के जाने के बाद भी मुझे उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि वो अब भी मेरे पास है, मेरी निगरानी कर रही है। मैं उसकी बातें सुन सकता था, उसकी हंसी सुन सकता था और कभी कभी उसकी छवि भी देख सकता था। मुझे यकीन हो गया था कि आराधना की आत्मा अब भी मुझसे जुड़ी हुई है। मैंने सोचा ये सच्चा प्यार है जो मरने के बाद भी साथ है। कुछ दिनों बाद मुझे आराधना हर पल, हर रात सपनों में दिखने लगी। वो मुझसे कहती, मैं तुम्हारे पास हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। उसके सपने इतने हकीकत जैसे थे कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं उसके लिए मंदिरों में पूजा करने लगा, उसकी आत्मा की शांति के लिए हर वो उपाय किया जो मुझसे बन सका। लेकिन फिर भी उसकी आत्मा का मेरा पीछा करना बंद नहीं हुआ। एक दिन जब मैं उसकी कब्र पर गया, मैंने वहाँ एक अजीब बात देखी। एक आदमी वहाँ खड़ा था। मैं उसे जानता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हें नहीं पता कि आराधना कौन थी? मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उस आदमी ने बताया कि आराधना की मौत किसी बीमारी से नहीं हुई थी, बल्कि उसने अपनी जान खुद ली थी, और वो भी मेरे कारण नहीं, बल्कि किसी और के लिए। मुझे यह सुनकर एक जोरदार झटका लगा। कैसे हो सकता है कि आराधना ने किसी और से भी प्यार किया हो? उसने मुझे बताया कि आराधना की ज़िंदगी में एक और शख्स था जिससे वो मुझसे पहले प्यार करती थी, लेकिन जब वो व्यक्ति उसे छोड़कर चला गया तो उसने मुझसे प्यार का दिखावा किया। मैं वो तो बस उसकी ज़िंदगी में एक सहारा था, और उसका सच्चा प्यार वो आदमी था जिसे वे मरने के बाद भी ढूंढ रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये वही आराधना थी जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। क्या उसकी आत्मा अभी मुझसे प्यार करने का ढोंग कर रही थी? मैं टूट चुका था, लेकिन उस आदमी ने कहा, तुम्हारी प्रेम कहानी एक धोखा थी, और अब उसकी आत्मा भी तुम्हें धोखा दे रही है। उस रात जब मैं सोने गया, आराधना फिर मेरे सपने में आई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। उसने मुझसे कहा, तुम्हें पता चल गया है ना, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। मेरी आत्मा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। उसकी आवाज़ में अब प्यार नहीं था, बल्कि एक भयानक डर था। वो मुझे अब प्यार नहीं बल्कि अपनी पकड़ में जकड़ना चाहती थी। और उसकी आत्मा मुझे हर दिन और ज़्यादा सताने लगी। मैं उससे दूर भागना चाहता था, लेकिन वो हर रात मेरे सपने में आती और मुझे मेरे प्यार के धोखे का एहसास दिलाती। अब मैं आराधना से जितना प्यार करता, उतना ही उससे डरने लगा था। उसकी आत्मा
मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो मुझे हर वक्त अपनी गिरफ्त में लेना चाहती थी और मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा था। मेरी ज़िंदगी अब एक अंतहीन दृश्य बन चुकी थी, जहाँ प्यार और धोखे के बीच फंसा हुआ था। मैं हर रात उस आत्मा के साथ जूझता रहा और अंत में मुझे समझ आ गया कि सच्चा प्यार सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं होता, बल्कि आत्मा तक जाता है। लेकिन जब आत्मा ही धोखा दे तब इंसान किससे उम्मीद करे। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।